टीम साहब कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जल्दी से ज़रियोन फ़ाइल अपने नाम करवा ले, सब कुछ हमारे कब्ज़े में आ जाए और उसके बाद जब वो हम उन लोगों को किक मार दें। और दूसरी तरफ तारा को और राहा को घर से नरवीन बाहर निकाल दी थी, तो अब ये लोग क्या करेंगे और कबीर का क्या रिएक्शन आएगा। जब ज़रियोन वो फाइल उठाता है, अपने हाथ में पकड़ता है, तो वालिद देखते हैं। तो वालिद जो होता है ये से उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है कि भाई ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आ गई, आप तुम इसका क्या करोगे आगे। तो ज़रियोन जो होता है जब अपने वालिद को जवाब देते और कहते हैं कि ये फाइल मेरे पास है, तो समझो कि बतूल ने जो मुझे दे दी, अब ये फाइल मेरी है और मुझे पता है कि मैंने जब वो ये फाइल अपने नाम कैसे करवानी है। तो आगे से वसीम साहब जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा मूड बनाता है, क्योंकि वसीम चाहता है कि ज़रियोन जल्दी ये सब कुछ करे, लेकिन ज़रियोन की फ़िलहाल ऐसी कोई सोच नहीं है। ज़रियोन पहले पॉजिटिव सोच रखता था, लेकिन वालिद की जो वो मिसगाइड की वजह से ऐसा ऐसा ज़रियोन भी गलत सोचना शुरू कर देगा। वहाँ पर वसीम इसके सामने तरह तरह के बहाने बनाएगा कि अगर तुमने देर कर दी तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस मेरा काम था आपको समझाना कि मैं किसी भी तरीके से आपको समझा पाऊँ। नफ़ा और नुकसान होगा तो सिर्फ आपका होगा। तो वसीम जो होगा जब ये बात करेगा तो ज़रियोन आगे से इनकार कर देगा और कहेगा कि वो बात की बात है, देखी जाएगी, फिलहाल मेरा कोई भी मूड नहीं है। तारा को ताने दिए जाते हैं। जब कबीर घर के अंदर नहीं होता तो नरमीन इनको खरी खरी बातें सुनाती है, राह के ऊपर भी तांस करती है। तो तारा जो होती है ना, ये खुलकर बेचारी बोल पड़ती है, नरमीन को समझाने की कोशिश करती है। नरमीन को कहती है कि नरमीन ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, अपने देश से प्लीज से सब कुछ निकाल दो, मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं कभी भी इस घर को, इस खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती। तो आगे से नरमीन जो होगी ना, ये साफ अल्फाज में तारा को इनकार कर देगी और कहेगी खबरदार अपनी इस ज़बान से मेरा नाम मत लो, ये घर मेरा है और मैं ही इस घर के अंदर जब वो रहूंगी, मेरी बेटी रहेगी, चले जाओ यहाँ से। जब इनके ऊपर जुल्म होंगे, इनको तकलीफें दी जाएंगी, तो तारा के पास कोई ऑप्शन फिर बचेगा ही नहीं और जी अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाएगी, उस जगह पर जाती है जहाँ पर ये पहले रहती थी, अपनी दोस्तों के पास, अपनों के पास। तो वहां पर जब वो राह को लेकर जाती है, राह को सब कुछ बताना शुरू कर देती है, ऐसे कहती कि ये वो जगह है जहां पर मुझे सुकून मिलता था और आकर मैं साय साय राह रोती, किस्मत में ये सब कुछ हो चुका है, तो आज देख लो कि आज मैं भी आपको वहां पर जो लेकर आ गई हूँ। लेकिन अब राह को देखें कि इसकी माँ इसके साथ है, तो राह को किसी भी बात का कोई दुख नहीं है। अरमान जो होता है ना, ये बहुत परेशान सा होता है, घर के अंदर आता है तो उदास होता है। जब माँ ऐसे परेशान देखती है तो इसे पूछना शुरू कर देती है, इससे कहती कि बेटा क्या हुआ इतनी परेशान, आप किस वजह से। तो आगे से जब ये बात अरमान सुनता है तो अपनी माँ कहते कि माँ जी समझ नहीं आती कि राह को मैं कैसे सबको सच बताऊं। तो आगे से माँ कहती कि जब आपके दिल में किसी किस्म का कोई खोट नहीं है तो आप खोलकर सब कुछ बता दें उसे, मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कहेगी। तो आगे से अरमान कहते कि अगर मैंने उसे ये सब कुछ बता दिया तो क्या वो चीजें बर्दाश्त कर पाएगी। तो ये तो सवाल बनता है ना, क्योंकि राह जो है फिलहाल अरमान के ऊपर यकीन नहीं कर रही। राह माँ को कहती कि माँ जी जब मेरे पास सब कुछ था तो उस वक्त आप लोग नहीं थे और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, माँ तो मेरे पास है ना, मुझे अब इस बात का दुख नहीं है, बस आपका प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे दुनिया की जो किसी किस्म की कोई खुशी नहीं चाहिए।